नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो। हाउ आर यू बच्चों? कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक व्याकरण का नया टॉपिक लेके आई हूँ, लघु कथा लेखन। और लघु कथा लेखन को कहानी लेखन भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि कहानी लेखन होती क्या चीज़ है और कैसे लिखते हैं। तो कहानी किसको कहते हैं? उसका पहला पॉइंट है कि कहानी किसे कहते हैं? जीवन की किसी एक घटना को, रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं, कहानी लेखन कहते हैं। बालक कहानी प्रिय होते हैं और बालकों को कहानी सुनाना और लिखना दोनों ही बहुत पसंद होता है। और बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से कहानी लिख सकते हैं क्योंकि उनके अंदर कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है। और वैसे तो कहानी का उद्देश्य मनोरंजन ही होता है, किंतु कहानी शिक्षाप्रद भी होती हैं। लघु कहानी मूलतः छोटी होती है, छोटी और सटीक होती है। आपको उसमें क्या शिक्षा मिलती है, इस चीज का भी वर्णन करना होता है। कहानी का प्रभावशाली होना अति आवश्यक होता है और ये सब कुछ निर्भर करता है उसकी भाषा शैली पर। तो कहानी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कहानी दी गई रूपरेखा या संकेत बिंदुओं के आधार पर ही होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कहानी को विस्तार देते समय संतुलित विस्तार होना चाहिए। ना तो अधिक संक्षिप्त होनी चाहिए, ना ही अधिक विस्तृत होनी चाहिए। आपको कहानी का आरंभ, जो स्टार्टिंग है, वो आकर्षक, बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि कहानी की भाषा सरल होना चाहिए, वाक्य अधिक लंबे नहीं होने चाहिए और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आपको शीर्षक देना है कहानी का, तो आपको वो शीर्षक बहुत ही आकर्षक देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि कहानी की जो शिक्षा मिलती है वो लास्ट में अवश्य लिखनी चाहिए। और आपको कहानी ऐसी होनी चाहिए कि जब एंड करे, उसका अंत करे, तो उसका अंत संतोषप्रद होना चाहिए। श्रोता को या पाठक को पढ़ते समय या सुनते समय कहानी का एंड संतोष देने वाला हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ अधूरा लगे या दुखी हो जाए पढ़ने वाला या सुनने वाला। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि आपको अंत में कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इसका मेंशन करना भी अति आवश्यक है। बच्चों, आप देखते हैं कि कहानी लेखन या लघु कथा लेखन का प्रश्न किस प्रकार से आता है। ये प्रश्न कई प्रकार से आ सकता है। टीचर इस प्रश्न को कई तरह से दे सकता है, वो टीचर के ऊपर निर्भर करता है। एक जो प्रकार है वो है कि एक अधूरी कहानी आपके सामने लिख के दी जाएगी प्रश्न पत्र पर और आपसे कहा जाएगा इस अधूरी कहानी को पूर्ण कीजिए। आपको उस अधूरी कहानी को पढ़कर उस कहानी को आगे विस्तार देना है। दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका ये है चित्रों की सहायता से कहानी को पूर्ण करना। आपके सामने एक चित्र दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर में एक चित्र दिया होगा या आप लोगों को चित्रों का एक ग्रिड बना हुआ दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इन चित्रों को देखकर एक कहानी बनाइए। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि एक रूपरेखा या संकेत बिंदु दिए जाएंगे, जैसे कि निबंध लिखते समय संकेत बिंदु दिए जाते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को रूपरेखा या संकेत बिंदु दिए जा सकते हैं और आपसे कहा जाएगा इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको कहानी लिखनी है। आपका जो चौथी बात है जो ध्यान रखनी है वो ये कि एक कहानी बताकर दूसरी कहानी लिखना है। ये भी एक तरीका आता है। ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है, आपको एक कहानी बता दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि जिस प्रकार की ये कहानी है, जिस प्रकार की शिक्षा इस कहानी में मिलती है, उसी प्रकार की कहानी आपको भी लिखनी है। आइए अब देखते हैं कि जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अधूरी कहानी से आपको कहानी जिस समय पूरी करनी है वो कैसे करनी है। वो क्या तरीका? वो तरीका है कि आपको अपनी कल्पना शक्ति का यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा।
आपको अपनी शब्द सीमा देखनी होगी, और शब्द सीमा क्या होती है? 120 शब्द आपसे पूछे जाते हैं, जो 9th क्लास में प्रश्न इस समय आ रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहानी में रोचकता होनी चाहिए, वाक्यों में सरसता होनी चाहिए, कहानी में स्पष्टीकरण का खास ध्यान रखना चाहिए कि कहानी स्पष्ट भी हो रही, कहीं उलझी हुई कहानी तो आप नहीं लिख रहे हैं। जैसे कि अधूरी कहानी है, आपके सामने बताई गई है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि एक कौवा की चोंच में रोटी का टुकड़ा था, पेड़ पर बैठा था, नीचे लोमड़ी थी, उसको लालच आया। अब आप समझ गए होंगे ये कौन सी कहानी है और इसको आपको किस प्रकार से पूरा करना है। फिर आपको लिखना है कि इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, चित्रों की सहायता से। सपोज एक चित्र आपको दिया जाएगा, जैसे कि एक बंदर है, एक राजा है, राजा को एक बंदर बहुत प्रिय है, और बंदर राजा की सेवा करते हुए एक चित्र दिया जाएगा। आप समझ गए होंगे कौन सी कहानी है, या आप लोग अपनी कल्पना से भी इस चीज को लिख सकते हैं कि किस प्रकार से कैसे कहानी बन सकती, जैसे अभी तक मैंने आपको बताया है। अगला हो सकता है कि रूपरेखा और संकेत बिंदुओं के आधार पर। वो रूपरेखा और संकेत बिंदु किस प्रकार के होते हैं, मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। जैसे नंबर 1, एक किसान के 4 पुत्र, पहला संकेत बिंदु। दूसरा, झगड़ा करना, दूसरा संकेत बिंदु। तीसरा संकेत बिंदु है लकड़ी का ढेर मंगाना। चौथा संकेत बिंदु, लड़कों से एक एक तथा फिर एक साथ लकड़ी तोड़ने के लिए कहना। और अंतिम संकेत बिंदु, एकता में शक्ति। समझ गए होंगे आप लोग ये किस प्रकार की कहानी है। आपको इन सारे बिंदुओं को मिलाकर एक पूरी कहानी बनानी है। और हाँ, आप लोगों को शब्द सीमा को ध्यान में रखना है। अगला है, एक कहानी बताकर दूसरी कहानी आपको लिखना। आपको एक कहानी बताई जाएगी, जैसे कि एक शेर जंगल में रोज एक जानवर को खाता था, और उसका इतना भय था जंगल में कि एक एक जानवर खुद स्वयं नियम से उसके पास प्रस्तुत होता था कि हमें खा लीजिए। आतंक था पूरे जंगल में। लेकिन खरगोश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। एक दिन खरगोश का नंबर था, खरगोश उसके पास पहुंचा, और देर से पहुंचा था। शेर ने कहा, इतनी देर से क्यों आए हो? खरगोश ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और कहा, महाराज, रास्ते में मुझे आपसे भी अधिक बलवान एक शेर मिला, वो कुएं में था। उसी से वार्तालाप करने लगा। शेर को बहुत गुस्सा आया, बोला, दिखाओ मुझसे भी अधिक बलवान शेर कौन है। कुएं के पास उस शेर को खरगोश ले गया, और जब शेर ने कुएं के अंदर झांक के देखा तो उसे अपनी परछाई नजर आई। वो गुस्से से दहाड़ा तो उसकी दहाड़ कुएं में गूंजी, और उसको खाने के लिए झपटा तो कुएं में गिर गया। इस प्रकार शेर ने अपनी और अपने अन्य साथियों की जान बचाई। इसी प्रकार की एक अन्य कहानी, इसी तरीके से आपको कि किस प्रकार से किसी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपनी जान बचाई, अपने साथियों की जान बचाई, इस तरह की कहानी आप लोगों को भी निर्माण करनी है। तो बच्चों, ये था आज का कहानी लेखन या लघु कथा लेखन। होप आप लोगों को पसंद आया होगा हमारा वीडियो। इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। जब तक अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती हैं, तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।